गंगा टुडे में आपका स्वागत है। संपूर्ण विश्व आज कोरोना क्राइसिस से जूझ रहा है। हमारे पास इस समय कोरोना का सामना करने के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। इस परिस्थिति में गंगा का जल हमें इस युद्ध में मदद कर सकता है। कोरोना एक वायरस है। वायरस स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं जी सकते हैं। वे अर्धमृत तरह के पदार्थ होते हैं जो किसी होस्ट पर चिपक कर ही जीवित रहते हैं। इसलिए वायरस को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवा का उपयोग नहीं किया जा सकता, जबकि बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरिया रोग पैदा करते हैं और बैक्टीरियोफाज लाभप्रद बैक्टीरिया होते हैं जो हानिप्रद या रोगकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अब गंगा के जल में वायरस और बैक्टीरिया दोनों से लड़ने की विलक्षण क्षमता की संभावना है। नागपुर स्थित नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि गंगा के जल में सूक्ष्म मात्रा में रेडियोधर्मी तत्व, विशेषकर यूरेनियम और थोरियम उपलब्ध है। संभव है कि गंगा जल की यह रेडियोधर्मिता वायरस को मारने में सफल हो, क्योंकि वायरस को रेडियोधर्मिता से समाप्त किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि नीरी ने पाया कि गंगा के जल में, विशेषकर गंगा के ऊपरी हिस्से के जल में, बैक्टीरियोफाज की संख्या बैक्टीरिया की तुलना में बहुत अधिक है। हरिद्वार के ऊपर एक बैक्टीरिया के पीछे गंगा में 4 से 5 बैक्टीरियोफाज होते हैं, यानी लाभप्रद बैक्टीरियोफाज की संख्या ज्यादा और बैक्टीरिया की संख्या कम है। गंगा के बीच के हिस्से में, यानी हरिद्वार से फरक्का के बीच में, एक बैक्टीरिया के पीछे 3 बैक्टीरियोफाज होते हैं। इनकी संख्या कम हो गई। और गंगा के निचले हिस्से में, फरक्का के नीचे, एक बैक्टीरिया के पीछे केवल 1.5 बैक्टीरिया होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है, वैसे वैसे उसकी जो बैक्टीरियोफाज की विविधता है और जो बैक्टीरियोफाज की संख्या का क्षरण हो रहा है, और गंगा की रोग का सामना करने की क्षमता नीचे कम होती जा रही है। विशेष बात यह कि नीरी ने यमुना और नर्मदा के पानी का भी अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि गंगा की तुलना में इन दोनों नदियों में बैक्टीरियोफाज की संख्या बहुत ही नगण्य है। जैसे नर्मदा में एक बैक्टीरिया के पीछे केवल 0.5 बैक्टीरियोफाज हैं और यमुना में एक बैक्टीरिया के पीछे केवल 0.3 बैक्टीरियोफाज हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि गंगा के पानी में लाभप्रद बैक्टीरियोफाजों की संख्या विलक्षण और अत्यधिक है, जिससे कि गंगा का पानी रोग को समाप्त करने में मदद कर सकता है। अतः गंगा की 2 विलक्षण क्षमताएं हमारे सामने आती हैं, एक रेडियोधर्मिता और दूसरा बैक्टीरियोफाजों की संख्या। हम गंगा की इन विलक्षण क्षमताओं का उपयोग कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। इसके 3 उपाय हो सकते हैं। एक यह कि हम ऊपरी गंगा के पानी को लाएं और इन रोगियों को आचमन की तरह से छोटी मात्रा उनको पीने के लिए दें। जिस प्रकार हम आचमन करते हैं और वो बैक्टीरियोफाज हमारे शरीर में जाते हैं, वो रेडियोधर्मिता हमारे शरीर में जाती है, उस तरह से हम इन्हें इस पानी को दे सकते हैं। इसमें कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बैक्टीरियोफाज का लाभ उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पेट में इनका डाइजेशन हो जाएगा। दूसरी संभावना यह है कि हम गंगा के पानी को लाकर इन रोगियों को अपने शरीर पर लगाने के लिए दें। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने का
लाभ बताया जाता है वह यह हो सकता है कि जब हम पानी में नहाते हैं तो ये रेडियोधर्मिता और ये बैक्टीरियोफाज हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके हमें रोग से मुक्त करते हैं। और तीसरी संभावना यह है कि हम इन बैक्टीरियोफाजों को पानी से अलग कर लें। रूस ने प्रयोग किए हैं कि इन बैक्टीरियोफाज को वो पानी से निकाल लेते हैं और फिर इंट्रावेनस ढंग से सीधे हम मनुष्य के रक्त में डाल देते हैं। नागपुर स्थित नीरी के पास यह तकनीक उपलब्ध है कि गंगा के बैक्टीरियोफाज को वो उससे अलग कर सकें, लेकिन अभी हमने अपने देश में इसको रोगियों के रक्त में डालने का प्रयोग नहीं किया है। यह मैं स्वीकार करना चाहूंगा कि गंगा के वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की जो क्षमता है उसका अभी तक कोई रोगियों के ऊपर प्रयास या प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन आज हम एक आपात स्थिति में हैं जिस समय अध्ययन करने का अवसर नहीं है। जिस प्रकार एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक दवाइयां होती हैं जिनकी प्रमाणिकता नहीं होती लेकिन एक संभावना होती है कि वे लाभ पहुंचाएं, उसी स्तर पर हम गंगा के जल को ले जा सकते हैं और कोविड के रोगियों को इन तीनों तरह से दे सकते हैं। हो सकता है इससे पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को कोविड से लड़ने का रास्ता मिल जाए। इसलिए हमें प्रामाणिकता के फेर में न पड़कर तत्काल इस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। हमारी इस पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.gangatoday.com पर अवश्य पधारें। नमस्कार।